हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम अपने प्लैनेट्स की सीरीज में मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है मंगल ग्रह? इसको हम मार्स भी कहते हैं। ज्योतिष में मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। इसको भूमि पुत्र भी कहा जाता है। अब सेनापति की क्या क्या क्वालिटी होती हैं? सेनापति सेना का नेतृत्व करता है, मीन्स वो एक लीडर होता है। शत्रु के आक्रमण करने पर वह उग्र भी हो जाता है। वह बहुत साहसी और निडर होता है, मरने से भी नहीं डरता। शत्रुओं में हाहाकार मचाने वाला होता है, मीन्स शत्रुओं को हराने वाला होता है। ऊर्जा से भरा हुआ होता है, एनर्जेटिक, बहुत एक्टिव होता है। क्योंकि अगर ये क्वालिटी सेनापति में नहीं होगी तो वो सेनापति नहीं रहेगा, राइट। वह एक विनाशकारी भी रूप ले सकता है। वह अपने राज्य और अपनी सेना के लिए प्रोटेक्टर का काम करता है। उसमें एक एग्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये सारी क्वालिटी एक सेनापति की होनी चाहिए, मंगल इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है। आपकी कुंडली में मंगल जिस घर में बैठा होगा उस घर के प्रति आपको एनर्जेटिक करेगा, एनर्जी देगा, आपको एक्टिवेट करेगा, एग्रेशन देगा। आप उस घर के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, यदि मंगल आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस क्या होता है? आपकी फैमिली का, आपकी वेल्थ का। तो जब भी आपकी वेल्थ या फैमिली की बात आएगी, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। मीन्स आप अपनी फैमिली कुटुंब में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर होती है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? जब भी वेल्थ की बात होती है, पैसा कमाने की या कुछ भी संचय करने की बात होती है वेल्थ को, उस समय आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं और बहुत एक्टिव होकर एनर्जी के साथ काम करते हैं। अब यदि हम कहें कि मंगल आपके 10th हाउस में है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मंगल आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, जब भी इनको काम दिया जाता है ये फ़ौरन एक्टिव हो के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इन लोगों में। साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं? एग्रेशन भी देता है मंगल। तो क्या होगा, आप अपने कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में भी रहते होंगे, वाद विवाद भी करते होंगे, राइट। मंगल अगर आपके चौथे घर में बैठा हुआ है तो क्या होगा? जब भी आप अपनी माता के साथ होंगे, अपनी क्लोज फैमिली में होंगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे वहाँ पर। मंगल आपको एक बहुत अच्छा लीडर बना सकता है। नेतृत्व करने का जो काम होता है मंगल का बहुत अच्छा होता है। मंगल प्रोटेक्टर भी है। मीन्स क्या है? जिस घर में मंगल बैठा होगा आप उस घर के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। जैसे कि मंगल अगर आपके 5th हाउस में बैठा है तो आप अपनी संतान को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। आप अपने ज्ञान को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। मंगल खेल कूद मीन्स स्पोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल की जब भी बात की जाए तो एक वर्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा। मंगल की बात करने में सबसे पहले ये चीज़ आती है। मीन्स मंगल जिस घर में बैठेगा उस घर के प्रति आपको कॉन्फ्लिक्शन देगा ही देगा। मंगल 10th हाउस में, आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद करने वाले होंगे। ये अलग बात है जो मैं बोल रहा हूँ कि आप एनर्जेटिक होंगे, वहाँ पर आप लीडर की तरह एक काम करेंगे। लेकिन मंगल अपनी इन हरकतों को भी नहीं छोड़ता है जो इसके खुद के कार्य तत्व हैं। तो इसमें क्या करेगा, आपको एग्रेशन भी देगा और आप वहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन भी आपके बहुत कराएगा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। मंगल अगर 4th हाउस में हो जाए, माता के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। मंगल 7th हाउस में हो जाए, रिलेशनशिप में जो आपकी
लाइफ पार्टनर है, जो आपके बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे काफ़ी। लेकिन इनके साथ साथ आप इसी जगह पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। बिजनेस में आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, अन्य लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, राइट। फोर्थ हाउस में होने पर, जैसे मैंने माता बोला, ऐसे ही फोर्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपकी हो सकता है जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसी ना किसी लिटिगेशन में हो, क्योंकि मंगल का एक रूप लिटिगेशन भी है। और जैसे बोला, मैंने आपको बताया मंगल क्या है, मंगल भूमिपुत्र भी माना जाता है। तो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी अचल संपत्ति है, भूमि है, खेती है, वो सब कुछ मंगल से देखी जाती है। मंगल एग्रेशन प्रोवाइड करता है, और यदि मंगल आपकी कुंडली में एफ्लिक्शन में हो तो मंगल आपको शॉर्ट टेम्पर भी बनाएगा। मंगल आपको बहुत कटु शब्द बोलने वाला भी बनाएगा। मंगल आपको आक्रामक भी बनाएगा, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरों पर अपने आप को हमेशा हावी होना चाहें। आप में वो टेंडेंसी डाल सकता है मंगल कि आप हमेशा दूसरों पर हावी होना चाहें। मंगल आपकी स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य है, आपकी बॉडी बिल्डिंग जो है वो भी मंगल ही रिप्रेजेंट करता है। जिसकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में होता है वो बहुत ही ज़्यादा साहसी होता है, और वो मरने से भी नहीं डरता है, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। मंगल आपका रक्त, जिसे हम ब्लड कहते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल क्योंकि एक प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर फॉर्म में क्या करेगा मंगल? प्रोटेक्टर फॉर्म में आपको एक फौजी, एक सैनिक, सोल्जर बनाएगा। मंगल मतलब पुलिस में कार्यरत इंसान भी हो सकता है। मंगल आग को भी रिप्रेजेंट करता है, अग्नि जो होती है, बिजली, इसको भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल जब अपने बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर होता है और बहुत ही ज़्यादा एफ्लिक्शन में होता है, तो मंगल एक विनाशकारी रूप भी रख सकता है, और ये विनाश का कारक होता है। ये युद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है, और आपके क्रोध को भी। जिसके फर्स्ट हाउस में मंगल होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रोध वाला व्यक्ति भी होता है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मंगल आपके शत्रुओं को भी रिप्रेजेंट करता है, मंगल सेना को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम रिलेशन में देखें तो मंगल आपका छोटा भाई है। जितने भी सर्जन होते हैं उनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में होता है। मतलब मंगल क्या होता है, सर्जन को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्सीडेंट को भी मंगल दिखाता है। जितनी भी दुर्घटना होती हैं, चोट लगती है, वो मंगल के कारण लगती है। मंगल हथियार, आर्म्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल मशीन्स भी है। आप जो तर्क करते हैं, जो वाद विवाद में, वो भी मंगल ही है। इसके साथ साथ मंगल क्या है, मंगल आपका लोन, जो हम बोलते हैं ना, कर्जा जो आपको हो गया, वो भी मंगल है। मंगल आपको इम्पल्सिव नेचर भी दे सकता है, क्योंकि मंगल इम्पल्सिव है। फीमेल के चार्ट में मंगल उसके पति को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल हिंसा को भी रिप्रेजेंट करता है। और हर एक ग्रह के दो रूप होते हैं, एक अच्छे और एक खराब रूप। अच्छे रूप में मंगल क्या है? अच्छे रूप में मैंने बताया मंगल प्रोटेक्टर है, जो कि आपको एक सोल्जर बना सकता है। और बुरे रूप में मंगल क्या है? बुरे रूप में मंगल एक विनाशकारी ग्रह है, विध्वंस करने वाला है, और ये आपको टेररिस्ट भी बना सकता है। तो मंगल क्या है? मंगल आतंकवादी, टेररिस्ट है, आतंकवाद है। मंगल मुकदमाबाजी है, मुकदमाबाजी जितनी भी होती है वो मंगल को ही रिप्रेजेंट करती है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल एक्सरसाइज भी है, जिम। एक्सरसाइज कौन सी? ये जो जॉगिंग करते हैं वो नहीं, एक्सरसाइज हेवी वेट वाली जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं जिम में, जो आप करते हैं, जो वेट उठाते हो, वो मंगल है। जैसा कि मैंने बताया, मंगल आपकी ऊर्जा है, राइट। तो मंगल आपकी कुंडली में जिस जगह भी बैठा होगा वो आपको यह बताएगा कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ और कैसे उपयोग करते हैं। वो कौन सी जगह है, वो कौन सा कार्य है जिसको करते ही आप अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। जिस भाव में भी मंगल बैठा होगा, जिस ग्रह के साथ मंगल बैठा होगा,
वो भी आपको ये सारी चीज़ें महसूस कराएगा। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर लेके चलूँ, जैसे मैंने अभी और भी एग्जांपल दिए थे, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं कि मंगल आपके 11th हाउस में है। 11th हाउस क्या होता है? आपके सोशल सर्कल का, आपके मित्र का, आपके फ्रेंड्स का, एक बड़े ग्रुप का, राइट? तो जब भी आप इन लोगों के बीच होंगे, अपने फ्रेंड्स के बीच होंगे, आप सोसाइटी में होंगे, एक सोशल सर्कल से जुड़े लोगों के साथ होंगे, आप अपने को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, ऊर्जावान और एक्टिव फील करेंगे, राइट? यदि मंगल आपका लग्न में है या मंगल लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, दोनों ही केस है, या तो वो मंगल जो है वो लग्न में बैठा हो या वो लग्नेश के साथ, मतलब प्रथम हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हो, लग्न का जो लॉर्ड है उसके साथ बैठा हो, इस तरीके इस समय मतलब ऐसी पोजीशन में क्या होता है, व्यक्ति हर तरीके से एक्टिव और एनर्जेटिक रहता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है, इस तरह की एनर्जी होती है कि यदि वो बीमार भी है ना हल्का फुल्का, तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लगातार एक्टिव बना रहेगा। तभी हम बोलते हैं मेष राशि जो है, अगर मेष राशि का जो व्यक्ति होता है, क्योंकि मेष राशि कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस जो है वो लग्न है, राइट? तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि मेष राशि का जो जातक है बहुत ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक होता है, उसका रीज़न भी यही है, ठीक है? इसके साथ साथ क्या है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो एक जगह घूमने जाते हैं और बोलते हैं थक गया हूँ मैं, अब मुझे रेस्ट चाहिए। यदि मंगल आपका लग्नेश के साथ बैठा है या लग्न में ही बैठा है, ऐसे लोग कभी भी आपको फील ही नहीं होने देंगे कि वो थक गए हैं। एक काम करके निपटेंगे, दूसरा काम करने के लिए रेडी रहेंगे, बिल्कुल तत्पर रहेंगे करने के लिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ऐसे लोगों में। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि मंगल का जो एक और नैसर्गिक जो गुण होता है वो क्या होता है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो ये भी मंगल का एक ऐसा गुण है जो जिस घर में भी मंगल बैठेगा वहाँ पर जाएगा ही जाएगा, मंगल अपने साथ ये गुण लेके जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मंगल यदि आपके छठे घर में है, छठा घर क्या होता है, कर्जे का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, राइट, शत्रु का होता है। तो ऐसा मंगल क्या करेगा, ऐसा मंगल जहाँ देखो आपके झगड़े कराएगा, शत्रु से आपके झगड़े होते रहेंगे। आपने जिससे कर्ज लिया है या जिसको कर्ज दिया है, मंगल आपको उससे लड़ाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे क्या है, हर बार आपका किसी ना किसी लड़ाई झगड़ा कराता है, आपके शत्रु भी बढ़ाएगा इसकी तरह से, बहुत ज़्यादा आपके शत्रु होंगे, आप पर कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर 6 हाउस में मंगल है, क्योंकि मंगल खुद ही कर्जा है, राइट? मंगल अगर आपके 9th हाउस में है तो क्या होगा, आपके पिता से आपके झगड़े कराएगा, कॉन्फ्लिक्ट कराएगा, गुरु से, धर्म अनुयायियों से, जो भी धर्म के रक्षक होते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, उन लोगों से आपकी लड़ाई करवाएगा। मंगल अगर 3rd हाउस में तो क्या होगा, आपके छोटे भाई से आपके झगड़े होंगे, मंगल खुद भी छोटा भाई है। 4th हाउस में होगा, क्या होगा, जैसे मैंने बताया, आपकी माता से कराएगा, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे तांडव मचा देगा, आपका जो घरेलू वातावरण, डोमेस्टिक जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर देगा, लड़ाई झगड़े करवाता रहेगा। मंगल आपकी महत्वाकांक्षाएं भी है, मंगल आपको एम्बिशियस बनाता है। इसके साथ साथ हर एक ग्रह की आयु होती है, तो मंगल की आयु ज्योतिष में 31 मीन्स 31 साल की मानी गई है। इसका मतलब क्या है कि 31 साल के बाद जो मंगल की एनर्जी है वो थोड़ा कम हो जाती है, तो मंगल थोड़ा सा कम प्रभावी काम करता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है और आपको परेशान कर रहा है, लड़ाई झगड़े करवा रहा है, तो 31 ईयर के बाद, जब जातक की आयु 31 साल हो जाएगी, 31 ईयर हो जाएगी, उसके बाद मंगल वहाँ पे अपना इस तरह के प्रभाव दिखाना कम कर देता है और उसकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून मिलता है उसे। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, एक कुंडली का एग्जांपल देते हुए,
आपने शायद भगवान राम की कुंडली देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो गूगल पे डालिए भगवान राम की कुंडली, श्री राम की कुंडली। भगवान राम की कुंडली में मंगल उनके 7th हाउस में बैठा हुआ है। और मंगल जिस भाव में जाता है, जिस घर में भी जाता है, मैंने क्या बोला था, उस घर से रिलेटेड लड़ाई झगड़े कराता है। राइट। तो आप लोग जानते हैं कि जो रामायण की जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई है वो क्यों हुई है? सीता जी के लिए। राइट। सीता जी कौन थी? श्री राम की वाइफ, जीवन साथी, उनकी जीवन संगिनी। तो पूरा जो लड़ाई हुई है ना, मंगल क्या करता है जिस घर में जाता है, या तो उस घर के लिए लड़ाई कराएगा या उस घर से लड़ाई कराएगा। तो यहाँ पर जीवन साथी से लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन जीवन संगिनी, जीवन साथी के लिए लड़ाई हुई है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं उससे क्वेश्चन करिए, प्रश्न करिए, जिससे कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वो ग्रह उस घर में क्या कर रहा है, उस घर के लिए लड़ाई करा रहा है या उस घर से लड़ाई करा रहा है। अब हम बात करते हैं मंगल वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की, उसकी पर्सनालिटी की। मंगल क्या है? मंगल रेड कलर का होता है, लाल कलर। तो मंगल जिसकी भी कुंडली में हावी होगा उसके फेस पर थोड़ा लालामी होगी। तो क्या होगा? वो लाल रंग वाला होगा। मंगल आपके चेहरे पर हल्के से निशान भी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो लालामी लिए हुए चेहरे पर थोड़े निशान या दाग धब्बों वाला होगा। वो व्यक्ति लंबा और मांसल मीन्स अच्छी उसकी बॉडी होगी। कमर पतली हो सकती है। मंगल जो है वो एक फ्रीडम लवर का काम करता है। मीन्स जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल हावी होगा उस व्यक्ति को अपनी फ्रीडम बहुत पसंद होगी। वो किसी की भी रोक टोक पसंद नहीं करता होगा। अगर वो काम कर रहा है उसे काम अपने तरीके से करना है। अगर आपने उसके काम में नुक्स निकाला तो समझो कि आपकी खैर नहीं, वो आपके पीछे पड़ जाएगा। आप उस समय उसके सबसे बड़े शत्रु नजर आएंगे। तो ये मंगल वालों की एक खासियत होती है कि मंगल जिसकी भी कुंडली में ज़्यादा हावी है वो व्यक्ति फ्रीडम को बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा और उसे रोक टोक पसंद नहीं होगी अपने काम में। स्पेशली अगर आप उसके काम की बुराई करेंगे तब तो बिल्कुल भी नहीं। वो व्यक्ति क्या है, बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी का होगा। उसमें अगर मंगल उसकी कुंडली में अच्छा काम कर रहा है तो बहुत धैर्यवान होगा, पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, वो अच्छा आत्मविश्वास होगा। लेकिन क्योंकि मंगल की कुछ क्वालिटी होती है एग्रेशन, तो वो एग्रेसिव भी रहेगा, क्रोधी भी होगा, एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा साहसी बहुत होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, लड़ाई झगड़े करने वाला होगा, लिटिगेशन उसके ऊपर हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। अगर वो मंगल जैसे मैंने बोला एफ्लिक्शन में है, सही पोजीशन में नहीं है, तो व्यक्ति काफ़ी निर्दयी और कठोर भी हो सकता है हृदय से। अधीर, बहुत जल्दी धैर्य खोने वाला। कब? जब वो सही पोजीशन में नहीं है मंगल। तो अगर अच्छा मंगल है तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा धैर्यवान होगा। अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा अधीर होगा, बिल्कुल भी धैर्य नहीं होगा, उतावलापन उसके अंदर बहुत होगा। राइट। व्यक्ति डिटर्मिनेंट भी होगा, एम्बिशियस भी होगा। और मंगल का एक और प्रॉपर्टी होती है कंपटीशन। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, किसी से भी बहुत जल्दी कंपटीशन करने लग जाता है हर चीज़ में। मंगल व्यक्ति को जुनूनी भी बनाता है। यदि हम शरीर के अंग की बात करें या बीमारियां, तो मंगल को हम मांस, मज्जा जो हम बोलते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल आपका ब्लड, आपका रक्त है, तो जो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है वो भी मंगल से ही गवर्न होती है। ब्लड रिलेटेड जितनी बीमारी होती है, मीन्स खून की से संबंधित, रक्त से संबंधित, आपके ब्लड से रिलेटिव जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब कुछ मंगल ही रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ मंगल आपके यौन अंगों से रिलेटेड, मूत्राशय से रिलेटेड, मसल्स जो आपकी मांसपेशियां हैं उससे रिलेटेड भी बीमारियां दे सकता है।
मंगल आपके बाएं कान और चेहरे से रिलेटेड भी बीमारी दे सकता है। मंगल से पित्त, नाक, स्नायु, पाचन, अग्नि, आंत, पेचिश, बवासीर, चेचक, टाइफाइड, फोड़ा फुंसी, इनसे संबंधित रोग भी हो सकते हैं मंगल की वजह से। यदि प्रोफेशन की बात की जाए, मंगल आपको कौन कौन से प्रोफेशन दे सकता है, तो मंगल आपको एक अच्छा सर्जन बना सकता है, आपको एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बना सकता है, लीडर बना सकता है, आप बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, गुड ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल क्योंकि सेना को और सैनिक को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको एक अच्छा सोल्जर बना सकता है, पुलिसकर्मी बना सकता है। मंगल आग है, इसलिए फायर ब्रिगेड या फायर डिपार्टमेंट में काम करने वाला इंसान भी आपको बना सकता है, वो भी आपको दिखाता है, मंगल रिप्रेजेंट करता है। इंजीनियर भी रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ अगर मंगल बहुत ज़्यादा खराब है तो चोर और आतंकवादी भी आपको बना सकता है। मंगल से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, जैसे कि मैंने बाकी दोनों ग्रहों सूर्य और चंद्रमा के लिए भी बताया है। ये एक ऐसी मैंने टेबल बनाई है जिसमें ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ मंगल की। तो यदि आपने ये टेबल याद कर ली तब भी आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंस कम है, बाकी सारी चीज़ें मंगल से रिलेटेड हैं। जैसे मंगल के लिए दिन कौन सा माना जाता है, मंगल ग्रह के लिए मंगलवार। तो यदि आपको मंगल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मंगलवार के दिन उसके उपाय करें, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। कलर मंगल का क्या है, लाल, रेड। दिशा मंगल के लिए दक्षिण। ऋतु ग्रीष्म। स्वराशि, स्वराशि का मतलब है मंगल की कौन सी राशियां हैं, मीन्स वो कौन सी राशि हैं जिसको मंगल रूल करता है, वो है मेष और वृश्चिक। मेष मतलब 1 नंबर, वृश्चिक मतलब 8 नंबर। मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि क्या होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, कोई भी ग्रह अपनी एक ऐसा डिग्री होती है और एक ऐसी राशि होती है जिसमें सबसे अच्छे फल देता है, उसको हम बोलते हैं उसकी उच्च राशि। और उसके जस्ट नीचे वाला जो फल देता है उसको हम बोलते हैं मूल त्रिकोण राशि। तो यदि मैं बात करूं किस राशि में कोई भी ग्रह कैसे फल देता है, सबसे अच्छे फल दिए देता है उच्च राशि में, उसके बाद उसकी मूल त्रिकोण राशि में, फिर वो स्वराशि में अच्छे फल देता है, और सबसे लास्ट में वो नीच राशि में देता है। मतलब नीच राशि में हम बोलेंगे तो अशुभ फल देता है, वो सही फल नहीं देता है, ठीक है। तो मूल त्रिकोण राशि मंगल की क्या है, मूल त्रिकोण राशि है मेष, लेकिन कब, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में। उच्च राशि क्या है मंगल की, मकर, जो कि 10 नंबर है, कब, 0 डिग्री से 28 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जब मंगल मकर राशि में 0 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में होगा, वो वहाँ पर उच्च के फल देगा। नीच राशि कौन सी है मंगल की, कर्क, 4 नंबर की जो राशि है वो उसकी नीच की राशि है, और यहाँ पर भी क्या है, 0 से लेकर 28 डिग्री तक वो नीच के फल देगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, नैसर्गिक मित्र कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे मित्र होते हैं, राइट। जब हम अपने मित्र के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, हमें खुशी होती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमारा काम करने का तरीका बढ़ जाता है। हम कोई भी काम करते हैं डबल एनर्जी के साथ करते हैं, उसके फल भी हम उसी तरह से हमारे होते हैं। ऐसे ही मित्र होते हैं ग्रहों के। तो मंगल का मित्र कौन है, मतलब मंगल किस किस को अपना मित्र मानता है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को। तो कौन कौन से घर ऐसे हैं जहाँ पर मंगल होगा वो उसके लिए अच्छा होगा, मीन्स उसके मित्रों का घर होगा, वो कौन सा होगा, सूर्य का घर, चंद्रमा का घर और बृहस्पति का। मतलब वो राशि जिसको सूर्य रूल करता है या चंद्रमा रूल करता है या बृहस्पति रूल करता है। कौन कौन सी राशि हो गई, 4, 5, 9 और 12, मीन्स कर्क, सिंह, धनु और मीन। इन राशियों को मंगल की मित्र राशि माना जाता है। अगर मंगल इन राशियों में होता है तो वो फील करता है कि मैं अपने मित्र के घर में हूँ, और वो उसी हिसाब से अच्छा खराब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी परिणाम देता है वो ज़्यादा इफेक्टिव देता है, ठीक है। अब यदि बात की जाए नैसर्गिक समग्रह की, समग्रह क्या है ना, बिल्कुल न्यूट्रल, ना अच्छा ना खराब, ना मित्र ना शत्रु। ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं, शुक्र और शनि। मंगल शुक्र और शनि को अपने न्यूट्रल ग्रह, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल प्लैनेट बोल रहे हैं या समग्रह मानता है। इसी प्रकार से जो उसकी न्यूट्रल राशियां होती हैं वो कौन सी हैं, 2, 7, 10 और 11, मीन्स वृषभ, तुला, मकर और कुंभ। शत्रु की बात की जाए तो मंगल
कौन कौन से ग्रह हैं जिनको अपना शत्रु मानता है? बुध और राहु। बुध और राहु के साथ मंगल का शत्रुता का व्यवहार है। तो शत्रु राशि कौन सी हो गई है? शत्रु राशि हो गई बुध की राशि, क्योंकि राहु की तो कोई राशि है नहीं। बुध की राशि कौन? कन्या और मिथुन। मिथुन मीन्स 3 नंबर, कन्या मीन्स 6 नंबर, राइट। जैसे कि मैंने बताया था, शुरुआत में ही बोला था मैंने कि मंगल को हमने क्या अधिकार दिया हुआ है, कौन सा पद दे रखा है? ज्योतिष में मंगल को माना जाता है सेनापति। तो यहाँ पे जो राजाधिकार है वो सेनापति का है। लिंग अगर हम बात करें तो मंगल जो है वो पुरुष प्रधान ग्रह है, पुरुषार्थ को दिखाता है व्यक्ति के। जाति की अगर बात करें तो क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब प्रोटेक्टर। तो क्षत्रिय, इससे अगर हम लेके चलें कि इसका मतलब क्या है कुंडली के हिसाब से, क्षत्रिय से क्या मतलब है, मंगल क्षत्रिय है या क्या है, इसको हम कैसे प्रिडिक्ट करें या कैसे हम अच्छे से समझें? इसका मतलब ये है कि मंगल यदि आपके 10th हाउस में हैं तो आप जो भी कर्म करेंगे वो एक क्षत्रिय के भांति करेंगे। क्षत्रिय की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर झलक कर आएगी ही आएगी। मंगल का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो क्या है? अग्नि तत्व। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तत्व के हिसाब से हम कैसे प्रिडिक्शन करते हैं या कैसे व्यक्ति के नेचर के पता करते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि अग्नि तत्व राशि का मतलब है क्या। इससे आप ये मैप कर पाएंगे कि अगर किसी की कुंडली में मंगल किसी घर में बैठा हुआ है, उसका नेचर उस घर के प्रति कैसा होगा। मंगल की जो प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति होती है। अगर किसी की कुंडली में मंगल काफ़ी अच्छा या काफ़ी हैवी हावी है, तो इस केस में आप देखेंगे उसको अगर बीमारी होगी तो पित्त वाली बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं। अब यदि हम बात करें मंगल की दृष्टियों की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मंगल की 3 दृष्टि होती हैं, इसमें 2 स्पेशल दृष्टि मानी जाती हैं, चौथी और आठवीं। ये मंगल की स्पेशल दृष्टि मानी जाती हैं। टोटल दृष्टि कौन कौन सी होती हैं? चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। मंगल की ये 3 दृष्टियाँ होती, मीन्स मंगल जहाँ पर ही बैठेगा इन 3 तरह से घरों को इफेक्ट करेगा, ये उसके एस्पेक्ट हैं। ठीक है, चौथा, सातवां और आठवां। इसका मतलब क्या है? मतलब यदि मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से चौथे घर को देख रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मंगल अपनी कुछ प्रॉपर्टी उस हाउस में देगा। सप्तम दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि मंगल अपनी कुछ प्रॉपर्टी जहाँ पर वो 7वीं दृष्टि से देख रहा है वहाँ पर देगा। ऐसे ही 8वीं दृष्टि भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वहाँ पर देगा, राइट। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी देता है वो? तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो प्रोटेक्ट करने वाली मानी गई है, अपना बनाने वाली मानी गई है, कंट्रोल करने वाली मानी गई है। 7वीं दृष्टि जो मानी गई है वो मानी गई है हावी करने वाली, नियंत्रण करने वाली, ज़्यादा ओवर। मीन्स मंगल की 7वीं दृष्टि जिस घर को भी देखेगी मंगल उस घर पे हावी होना चाहेगा, राइट। और मंगल की 8वीं दृष्टि क्या बोलती है? अष्टम दृष्टि, वो ट्रांसफॉर्मेशन बोलती है। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही जैसे मैंने बोला चतुर्थ दृष्टि क्या करती है? मंगल का प्रोटेक्टर। मंगल का जब भी हम दृष्टि की बात करें, इनके साथ साथ प्रोटेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके साथ साथ आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आ जाना चाहिए? एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जेटिक, राइट, इवन लिटिगेशन भी। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मंगल यदि आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, मैंने क्या दिखाया कि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में ये बैठा हुआ है, तो यहाँ से चौथी दृष्टि किसको डालेगा? वो अपने चौथे घर को, मीन्स 1 2 3 4, चौथे घर में। 7वीं दृष्टि कहाँ डालेगा मंगल? यहाँ पर, मीन्स अपने से 7वें घर में। 8वीं दृष्टि क्या डालेगा? अष्टम दृष्टि, अपने से 8वें घर में। तो यहाँ पे मंगल बैठा है, इसका 8वां घर क्या होगा? ये वाला घर, राइट। तो जब मंगल इन पर दृष्टि डाल रहा है या इन घरों को देख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है तो वो आपके चौथे घर को देख रहा है। चौथे घर में अगर जब देख रहा है तो क्या होगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा उसको, राइट। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? चौथा घर क्या है? आपकी माता, आपकी प्रॉपर्टी।
तो मंगल यदि आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप अपनी माता, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो ऐश आराम लग्जरी है उसको प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ कुछ गड़बड़ करना चाहे, राइट, या आपकी माता को लेकर कुछ बोल दे, तो आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल है प्रोटेक्ट कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाओगे और बात यहाँ तक आ जाएगी कि आप मरने मारने पर उतारू भी हो सकते हैं। आप लड़ाई झगड़ा करने में बिल्कुल भी नहीं डरोगे। तो इससे क्या हो गया, मंगल प्रोटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन मंगल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लड़ाई झगड़ा, वो भी कर रहा है टाइम टू टाइम। यदि किसी ने आपको जिन चीज़ों के लिए आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके लिए कुछ कहा, तब, वैसे नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या बोल सकते हैं, आप इनके साथ कुछ भी कर लो लेकिन इनके परिवार, इनकी माँ और प्रॉपर्टी के साथ कुछ मत करना, वरना ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, राइट। कुछ भी करो लेकिन इन सब चीज़ों से इनसे दूर रहो। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठने पर क्या करेगा, चौथी दृष्टि कहाँ डालेगा, आपके पंचम हाउस पे, राइट। मतलब क्या है कि यदि मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो चौथी दृष्टि क्या डालेगा, 1 2 3 4, आपके पाँचवें घर पे। पाँचवा घर क्या होता है, आपकी संतान का। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी संतान और एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा। और यदि आपने उसकी संतान से साथ छेड़खानी की, उसकी एजुकेशन के लिए कुछ उसको बोला, तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। वो वहाँ पे लड़ने और झगड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। वो एग्रेसिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए अगर आपने कुछ भी बात की। साथ ही साथ क्या है, कभी कभी हो सकता है वो अपनी संतान को कंट्रोल भी करना चाहे, नियंत्रित भी करना चाहे उसको, राइट। तो इस तरह से हम चौथी दृष्टि का प्रिडिक्शन करते हैं। अब यदि हम बात करें सातवीं दृष्टि का, सातवीं दृष्टि मैंने क्या बोला, सातवीं दृष्टि आपको ये दिखाता है कि मंगल किसको नियंत्रण करना चाहता है, किस पर हावी होना चाहता है। तो यदि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, सातवीं दृष्टि किस पे जाएगी, आपके सातवें हाउस पे। सातवां हाउस मतलब आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, जीवन साथी भी, लाइफ पार्टनर भी, बिजनेस पार्टनर भी। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर पे हमेशा हावी होना चाहेगा, उसको नियंत्रण में रखना चाहेगा, जिस वजह से उसके रिलेशन भी वहाँ पर ख़राब होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं उसकी आठवीं दृष्टि की, कि मंगल की अष्टम दृष्टि क्या करेगी। तो मैंने क्या बोला, अष्टम दृष्टि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आत्मा घर भी ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि मंगल आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आठवीं दृष्टि किस पे जाएगा, वो आठवें घर पे, राइट। तो मंगल यहाँ पे क्या करना चाहेगा, मंगल चाहेगा कि आप कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करो, कुछ बदलाव लाओ, कुछ परिवर्तन अपने अंदर लाओ। अगर आप नहीं लाओगे तो मंगल वहाँ पे परेशान करेगा आपको। तो वो ये चाह रहा है कि आप उसकी एनर्जी इस तरह से यूटिलाइज करो। तो यदि मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, राइट, और अपनी आठवीं दृष्टि किस पे डालेगा, अष्टम हाउस पे डालेगा, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई परेशानी आए, क्योंकि आठवां घर क्या होता है, परेशानियों का होता है, स्ट्रगल का होता है, राइट, शत्रुओं का होता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जब भी कोई ऑब्स्टेकल आए, जो भी स्ट्रगल वो करें, उनसे निपटने के लिए मंगल चाहेगा कि आप अपने तरीकों को बदलें, ट्रांसफॉर्म करें, परिवर्तन करें कुछ, राइट। ऐसे ही यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा है तो आठवीं दृष्टि किस पे पड़ेगी, आपके नवम भाव पे। नौवें घर पे दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हो गया, कि वो आपके पिता, गुरु, ट्रेडिशन, कल्चर, इन सब के लिए बात कर रहा है। तो यदि इन सब को लेकर कभी भी वाद विवाद हो, कभी भी विवाद हो, तो मंगल चाहेगा कि आप ट्रांसफॉर्म करिए, आपको अपने आप को बदलने की बहुत ज़रूरत है, राइट। तो जब भी ऐसे व्यक्ति की अपने पिता, अपने गुरु या कल्चर को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, राइट। तो इस तरह से हम इसकी मंगल की तीन दृष्टियों को देखते हैं। तो ये हुआ मंगल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंस, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश की है इस वीडियो में। अब इनका हम यूज कैसे करते हैं कुंडली पर, वो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, जब हम
कुंडली का प्रॉपर तरीके से, सब तरीके से सारी चीज़ें देखकर अध्ययन करेंगे कि मंगल कहाँ बैठा है, किस हाउस की लॉर्ड से लिए बैठा है, किस घर में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, किस घर को देख रहा है, मंगल के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, मंगल को कौन से ग्रह देख रहे हैं। जब ये सारे कॉम्बिनेशन पर हम काम करते हुए कुंडली का अध्ययन करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये जो भी हमने आज कारक तत्व या हम बोलेंगे कि जो हमने सिग्निफिकेंस मंगल के आज देखे हैं, वो हम कैसे यूज करते हैं। राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई और जानकारी लेनी हो, आप मुझे ईमेल और कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा इसी स्लाइड पर डला हुआ है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप उस नंबर पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, आपको अपनी कुंडली पे एनालिसिस कराना हो, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपको कभी भी कंसल्टेंसी लेनी हो, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।